यासीन का तर्जुमा हरूफ मुक़त्ताआत हैं, लेकिन मुक़त्ताआत हरूफ के अलावा जिन बुज़ुर्गों ने किया है उन्होंने ये किया है कि यासीन का माना है रब फरमाता है ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार। फरमाया वल कुरानिल हकीम, मुझे कुरान मजीद की कसम हो, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। मुझे कसम हो कि बेशक आप रसूलों में से हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे मुतअद्दिद आयात के अंदर सूरह यासीन की मुतअद्दिद आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गाफिल लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराया है और उन पर हक़ की हुज्जत को कायम किया है। लेकिन कुछ सरकश लोग ऐसे होते हैं जिन पर दावत हक़ का असर नहीं होता। दावत हक़ उन्हीं पर असर होता है जो नसीहत को कबूल करते हैं, जिनका तरीक़ा है कि वो नसीहत को कबूल करते हैं। जिनका मिजाज नहीं ना जी नसीहत को कबूल करने का, तो उन लोगों पर हक़ की दावत का कोई असर नहीं होता। फिर आयत नंबर 38 से अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और जलालत का बयान किया गया कि सूरज, चाँद और सियारे तमाम कादर मुतलक के नज़म के ताबे हैं और ये मुमकिन ही नहीं कि इनमें से कोई फसाद या टकराव हो जाए। फिर आयत नंबर 48 में फरमाया कि कुफार कहते हैं वो वादा कब आएगा कि तुम सच्चे हो। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने वक़ूए क़यामत का जिक्र फरमाया है और बेशक बादल मौत को मुख्तलिफ पैरायों के अंदर बयान फरमाया है। आयत नंबर 54 से इरशाद फरमाया कि बग़ैर किसी जुल्म के आमाल का बदला देने और जन्नती लोगों के लिए नेमतों का जिक्र है और मुजरिमों को अलग करने और जहन्नम के आज़ाब का भी अल्लाह ने इन्हीं आयात के अंदर तज़किरा फरमाया है। आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि क़यामत के दिन मुजरिमों के मुँहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी। मुँह होंगे, इन पर मोहर लगा दी जाएगी और इनके हाथ, पैर और दीगर आज़ा सुल्तानी गवाह बन के अल्लाह की अदालत में इनके खिलाफ गवाही देंगे। हाथ भी खिलाफ गवाही देगा, पैर भी खिलाफ, ज़ुबान पे तो मोहर होगी, ये गवाह बन जाएंगी सारी चीज़ कि हमसे क्या क्या जुराइम कराए जाते थे। फिर आयत नंबर 68 में बताया कि जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तो हम इसकी जिस्मानी बनावट को इब्तदाई हालत की तरफ उलट देते हैं। यानी ऐसी लंबी उम्र की दुआ मांगनी चाहिए जिसमें इंसान की अकली, इल्मी, फ़िक्री और जिस्मानी कुव्वत सलामत रहे। इसमें सलामत ना रहे उस लंबी उम्र की दुआ, उसके लिए बुज़ुर्गों ने ये दुआ सिखाई है कि दुआ इस तरह मांगो, या अल्लाह जब तक तू मेरे लिए बेहतर समझता है मुझे दुनिया में रख, और जब मेरे हक़ में बेहतर ना हो तो फिर मुझे अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमा, फिर तो मुझे अपने करीब बुला ले। आयत नंबर 78 से अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन क़यामत के इस अकली सवाल का ज़िक्र फरमाया है कि जब इंसान मर जाएगा और हड्डियां तक बोसीदा हो जाएंगी तो दोबारा कौन ज़िंदा करेगा। फिर जवाब दिया कि दोबारा भी वही खालिक ज़िंदा करेगा जिसने बग़ैर किसी नामो निशान के पैदा कर दिया था। अब तो हड्डियों का नामो निशान है ना, तब तो नामो निशान भी कोई नहीं था। तो अगर उस वक़्त पैदा कर लिया था तो अब दोबारा ज़िंदा भी कर देगा। फिर आगे सूरह साफ़ात शुरू होती है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद चीज़ों का जिक्र फरमाया है और इस सूरत के शुरू में फ़रिश्तों की मुख्तलिफ़ जमातों की कसम खा के अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का जिक्र फरमाया है। कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं जो पिछले असबाक से मिलते हैं, तो चूँकि जब 2 पारे करने होते हैं तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि सिर्फ वो मज़ामीन लाए जाएँ जो पहले बयान नहीं हुए। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 40 से लेकर 49 तक फरमाया कि अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों को आखिरत में अता की जाने वाली कुछ नेमतें हैं। उनका ज़िक्र है कि उन्हें उम्दा मेवे मिलेंगे। वो जन्नत में इज़्ज़त और एहतराम के साथ एक दूसरे के मुकाबिल मसनदों पर बैठे हुए होंगे। सफ़ेद और लजीज शराबे तुहूर के जाम गर्दिश में होंगे जिनसे ना दर्द सर होगा ना होश उड़ेंगे। पैकरे शर्मो या हूरें होंगी, वो बुलंद मुकाम से
जहन्नमियों का मुशाहिदा कर रहे होंगे और गोया जहन्नमी भी उनकी तरफ बड़ी हसरत के साथ देख रहे हों। जन्नत जो है ना, जन्नत में वो जिन चीज़ों की इंसान दुनिया में ख्वाहिश करता है ना, वो सारी चीज़ें अल्लाह जन्नत में अता फरमाएगा। तो फरमाया कि यहाँ तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात रखी हैं, तो यहाँ वक्त भी थोड़ा रखा है, वक्त भी। देखिए ना, अक्लमंद आदमी है ना, उसको अगर कहा जाए कि ये 5 दिन के लिए बंदोबस्त है, मौज बड़ी है, लेकिन अगर तू ये छोड़ के 5 दिन सब्र कर ले तो फिर आगे तेरे लिए सारी ज़िंदगी का सब्र है, सारी ज़िंदगी की मौज है। तो अक्लमंद कौन है, 5 दिनों वाला कि सारी ज़िंदगी वाला? तो हमने 30-35 साल की मौज चाहते हैं। इसको छोड़ें, ख्वाहिशात को दबाएं, इंशाल्लाह फिर जब आंख बंद होने के बाद दोबारा खुलेगी ना, तो फिर अल्लाह बड़ा ही फजल फरमाएगा, बड़ा अल्लाह फजल फरमाएगा। फिर इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर एक दफ़ा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह साफ़ात के अंदर फरमाया गया, और फिर वो दोबारा से जिक्र जब आपने बुतों को तोड़ा। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा है, वो क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की उनकी सारी तदबीरें नाकाम हो गई, तो फिर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माईल अलैहिस्सलाम दिए। आपको पता है, फिर जब बेटा दे दिया, अल्लाह का अपना अंदाज है ना नवाजने का। अच्छा, हमारा मसला और तरह का है, हम कहते हैं कि नवाजता है तो फिर रोज़ नवाजे, नवाजता है तो फिर अल्लाह आपको कहता है रोज़ाना ज़कात दो, अगर कह देता तो ओ भाई, साल वाले बड़ी मुश्किल से हिसाब करते हैं, और हर रोज़ तो रब हर रोज़ चीज़ों का हुक्म नहीं देता। तो अल्लाह तबारक व तआला तदरीजन चीज़ों का हुक्म देता है, तदरीजन। लेकिन जब वो देता है तो फिर कहते हैं इसमें मद्दो जज़र आएगा, कभी दुख, कभी सुख, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी ऊपर कभी नीचे। तो हम ना सिर्फ मीठे मीठे के कायल हैं, मीठे मीठे, कड़वे का भी कायल होना चाहिए, इसलिए कि महबूब की तरफ से जो भी अता हो जाए वो उसका करम ही है। अल्लाह ने पहले हज़रत इस्माईल दिए, और जब बेटे से पूरा दिल लग गया तो फरमाया अब इसे छोड़ के आओ वादी गैर ज़ी ज़रइन में, जहाँ आज बैतुल्लाह शरीफ है ना, वहाँ कुछ भी नहीं होता था। हज़रत जनाब इस्माईल को और उनकी वालदा को छोड़ आए 2 किलो खजूरें और एक मिश्कीदा पानी का, और कहा अल्लाह मैं इन्हें तेरे हवाले करके जाता हूँ। फिर पाबंदी लग गई तो कई साल गए नहीं। मुफस्सिरीन ने बा इख्तलाफ रिवायात 9 साल या 13 साल के हज़रत इस्माईल हुए तो गए, और जब गए तो जाते ही कहने लगे वो यहाँ जिक्र है, फरमाया कि बेटा मैंने ख्वाब देखी है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फलम्मा बालगा मा उसाया, जब बेटा साथ चलने के काबिल हो गया ना, तो कहने लगे बेटे मैंने ख्वाब देखी है, अन्नी अज़बाहु का, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तो अपना इरादा बता। मैंने सूरज यूसुफ में भी अर्ज़ किया था कि सारी ज़िंदगी लोग माँ बेटे की मोहब्बत का जिक्र करते आए, पर कुरान मजीद ने ना 2 जगह बाप बेटे की मोहब्बत भी बड़ी खोल के बयान की है। ये बाप बेटे का रिश्ता बयान किया जा रहा है। बेटे अब तो बेटे ज़िबा नहीं ना होते, अल्लाह ही खैर फरमाए। अब तो उनको जो सबक पढ़ाया जाता है ना, वो अच्छी तरह याद करते हैं, और याद करके सवेरे माँ बाप को सुनाते हैं कि जनाब आप भी तो थोड़ा ख्याल करें ना, अब आप भी तो ज़रा समझे ना, अब मेरे अपने भी तो बच्चे हैं ना। और देखो बाप का जो रंग कुरान ने बयान, अन्नी अस्बहु का, पुत्र मैंने ख्वाब देखी है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, इरादा बता। तो हज़रत इस्माईल ने ये नहीं कहा कि चलो अब्बा जी ज़िबा कर दो, कहने लगे या अबतिफ अलमा तुअमर, कहा अब्बा जी आप ज़िबा ना करें, आपने ख्वाब देखी है ज़िबा कर रहे हैं तो फ़कत ज़िबा ही ना करें, जो रब कहता है ना वो सारा आप मेरे साथ करें, जो हुक्म होता है वो, जो अल्लाह कहता है वो सारा करे। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि गोया हज़रत इस्माईल कह रहे थे कि अब्बा जी अगर अल्लाह कहता है ना ज़िबा करो तो आप ज़िबा करें, और अगर वो कहता है ना उसके बाद मेरे टुकड़े टुकड़े करें तो आप टुकड़े टुकड़े करें, और अगर वो कहता है ना फिर इसे जला दें, तो आप जो रब कहता है ना आप वो सारा मेरे साथ सताजुदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से ही पाएंगे। तो फिर अल्लाह करीम ने फरमाया इब्राहीम तूने ख्वाब सच्चा करके दिखाया है। हज़रत इब्राहीम ने तो पट्टी बांध ली थी आंखों पे,
बेटे के हाथ बांध लिए थे, उन्होंने तो छुरी चला दी थी। अब जिसने अमर करना था उसी ने ना किया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और एक ज़िब्ह अज़ीम का फिदिया अल्लाह ने दे दिया। तो इकबाल कहने लगे ये फैज़ान नज़र था, यहाँ के मकतब की करामत थी। दो चीज़ें होती हैं, एक फैज़ान नज़र भी होता है। कई दफ़ा मकतब के निकम्मे फैज़ान नज़र से चल जाते हैं। ये तो इकबाल कह रहे हैं ना, ये फैज़ान नज़र था, यहाँ के मकतब की करामत थी। ये सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। यहाँ एक बात मैं माँओं बहनों से, बच्चियों से करूँगा और आप हजरात से भी करूँगा कि ये घर में अपनी बेटियों और बहनों को ये सबक दें कि बच्चे बाप के उस वक़्त फर्मा बरदार बनते हैं जब उनकी अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार बनाती है। हज़रत इस्माइल की अम्मा कह सकती थी कि बेटे तेरा अब्बा तो कभी आया ही नहीं, जंगल में छोड़ के चला गया, ये कह सकती थी। और क्या कुछ ज़हन में बच्चे के बैठ सकता था। पर हज़रत हाजरा ने कहा पुत्र तेरा बाप छोड़ के गया है ना, तो वैसे नहीं छोड़ के गया, तेरा बाप अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का पैगंबर है। और मैं बाप से भी कहूँगा कि माँ का अदब करा सकता है तो अब्बा करा सकता है। अब्बा कराए अदब, उनको कहे कि बेटा मैं तो बाहर रहता था, तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी माँ ने देखी। यहाँ ये होता है कि माँ बाप अपने हक में दलाल देते देते वो दोनों ही छुट्टी कर जाते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है आप दोनों राजी रहें, अपने अपने हक में दलाल न दें। ये वैसे भी कमज़ोर लोगों का तरीका है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद फिर से एक दफ़ा अपने अम्बिया का, हज़रत इसहाक, मूसा, हारून, इलियास, लूत और यूनुस अलैहिस्सलाम जिक्र फरमाया इसी आयत में। आगे फिर सूरत साद शुरू होती है। इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में कुरान करीम की कसम खा के फरमाया कि काफिर तकब्बुर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। इसके बाद फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबी करीम अलैहिस्सलाम के इंतखाब पर और बेशुमार माबूदों की बजाय इलाहे वाहिदा की इबादत पर कुफ़ार का बड़ा ताज्जुब है। ये सारा कुछ कैसे हो गया, सारे बुत छोड़ने पड़ेंगे और नबी पाक को मानना पड़ेगा। तो गोया रब फरमाता जितना मर्जी ताज्जुब करो मानना तो तुम्हें पड़ेगा, इसलिए कि ये मेरे हबीब हैं, ये तुम्हें मानना तो पड़ेगा। फिर आयत नंबर 10 से उन मुशरिकीन को जिन्हें अपनी ताकत पर नाज था और खुदाई का दावा करते थे, फरमाया कि अगर आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान हर चीज़ की बादशाहत इनकी है तो फिर इन्हें चाहिए कि आसमान की तरफ चढ़ जाएं। और जाहिर है कि ऐसा उनके लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर अपने इज्ज़ का एतराफ़ कर लें कि हम ये कर सकते नहीं। फिर इसी सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने फिर से एक दफ़ा कौम नूह का जिक्र किया, कौम आद का, फ़िरौन का, समूद का और कौम लूत का अल्लाह करीम ने यहाँ जिक्र फरमाया। फिर आगे चल के ना अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के बहुत ही अच्छे बंदे थे और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। अच्छा, ये जो अल्लाह कुरान में तारीफ़ करता है किसी की, हालांकि बंदे अल्लाह की तारीफ़ करने के पाबंद हैं कि वो हर वक़्त अपने रब की, तो ये जो अल्लाह तारीफ़ करता है ना अपने बंदों की, ये उसका कमाल करम है। तो अल्लाह बंदों की तारीफ़ करके, नबियों की तारीफ़ करके, वलियों की तारीफ़ करके हमें बताता है कि तुम बिना बंदों पे तनकीद ना किया करो, मेरे बंदों की तारीफ़ें किया करो, तारीफ़ें किया करो। अल्लाह के नेक बंदों की, पैगंबरों की, वलियों की, दरवेशों की तारीफ़ करनी चाहिए। नेक लोगों की बात अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने फिर एक दफ़ा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उन पर आने वाले मसाइब का जिक्र फरमाया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जाके ना आयत नंबर 49 में अहले तकवा के लिए जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाया और जहन्नमियों के लिए अजाब की मुख्तलिफ सूरतों का भी जिक्र फरमाया कि उनको पीने के लिए खौलता हुआ पानी और जहन्नमियों के ज़ख्मों की पीप दी जाएगी, जबकि अहले जन्नत को तरह तरह के फल और शराबे तुहूर मिलेगा। हमारे ना उस्ताद गिरामी फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा ना एक जगह पे किसी प्रोग्राम में मौजूद था, तो वहाँ एक
साहब ना तकरीर करते करते कहने लगे, जी हम मौलवी कहते हैं बिला वजह, जी ऐसे कह देते हैं कब्र में कीड़े आएंगे तो फलाना आएगा। और ये बंदे जब तकरीर कर रहे होते हैं ना, वो जिनका दावा होता है बाज़ों का दरवेशी का, तो वो कोई हद शद का ख्याल कोई नहीं करते। अब आपने ये आयत मुलाजा की ना कि अल्लाह फरमाता है कि जहन्नमियों के जख्मों का पीप पिलाया जाएगा। ये कुरान मजीद की नस है ना कि दोज़खियों को अजाब होगा। तो मौलाना ने कब्र का अजाब बयान किया तो एक साहब उठ के क्या, वो बाद में जो समझ लें कि जो आजकल बने हुए हैं ना दरवेश, वो कहने लगा जी मौलवी जो जिक्र करते हैं ना ये अपनी कब्र का करते हैं, दरवेशों की कब्र में बिच्छू नहीं आएंगे। तो फरमाते में उठ के खड़ा हो गया। मैंने उसको कहा कि तू 2 किताबें पढ़ लेता तो तुझे भी समझ आती। वो जो कुरान ने अजाब बयान किया तो वो किसका किया है, और जो रसूल करीम ने फरमाया है कब्र का अजाब, तो नबी पाक ने किसकी कब्र का जिक्र किया। जी बिच्छुओं से डराते हैं जी मौलवी, फलान करते हैं। और ये बहुत जाहिल लोग इस किस्म की बात करते हैं। मौलवी कौन होता है डराने वाला? मौलवी बेचारे की क्या हैसियत है? मौलवी तो नाकिल है, तो नाकिल लोग हैं, नाकिल नाकल नकल करने वाले, यहां से नकल करते आपको सुना देते, इतनी सी जिम्मेदारी है। और सूरह यासीन अभी गुजरी है, उसमें नबी कहते थे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, भाई हमारे जिम्मे तो खोल के बयान करना है, हमारे जिम्मे तो खोल के। मैंने बड़े दिन पहले कहा था कि हमारी ड्यूटी मनवाने की नहीं बताने की है, हमारी आजान पढ़ने की ड्यूटी है, तलवार चलाने की ड्यूटी नहीं है। तो इसलिए ये जाहिलाना बात है कि जी अजाब का जिक्र ना करो, तो जो नबी पाक ने किया है। हज़रत उस्मान गनी कब्र पे खड़े होते तो रो पड़ते थे। लोग कहते आप तो जन्नती हैं, तो हुजूर ने जन्नती कहा है तो रोते क्यों है? तो फरमाने लगे जिस महबूब ने मुझे जन्नती कहा है उन्होंने कहा है कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल, इसकी तैयारी करो। और हुजूर पता है कब्र के बारे में क्या फरमाते? सहाबा कहते हैं जनाजे में हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ गए तो कब्र तैयार होने में देर थी। हुजूर एक साइड पे बैठ गए, जनाजा पढ़ के देर तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने गर्दन मुबारक झुकाए रखी। हमारी ख्वाहिश थी कि चलो मौका मिल गया तो कोई मीठी प्यारी बात ही सुन ले, लेकिन हुजूर गर्दन झुकाए रहे। कहते हैं देर के बाद गर्दन उठाई तो आंखों में आंसू थे, और रो के हुजूर ने फरमाया, रो के फरमाया भाइयों दोस्तों कब्र की तैयारी कर लो, ये मामला बड़ा कठिन है। तो हुजूर तो रो के कहते हैं कब्र की तैयारी कर लो, और यहाँ लोग कहते हैं जी आप बिच्छुओं की बात सुना रहे हैं फलाने। ये तंज ना करें आप किसी पे भी, आप ख्याल करें और बचें उस वक्त से कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब खड़े होना है, अल्लाह ताला सारी उम्मत पर अपना खास फजल फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 71 से आगे कमो बेश सारी सूरह मुबारक में ना फिर से हज़रत आदम का वाक़या जिक्र किया है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था ना कि गालिबन 7 जगह पे कुरान मजीद में हज़रत आदम का वाक़या आया है। फिर से आगे सूरह ज़ुमर शुरू होती है, इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल इसकी इब्तदा में हुक्म दिया कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करो, खालिस दीन, उसमें कोई मिलावट दीन। आपको पता चल जाए कि घी में मिलावट है तो ख़रीदते हो, चीनी में, तो अगर नमाज में हो जाए तो चलो थोड़ा सा लोगों को पता चल जाए मैं नमाजी हूँ, ये भी शिरक असगर है, रियाकारी भी, अगरचे इसका वो हुक्म नहीं पर यह भी गलत है। यानी चलो सदका देता हूँ थोड़ा सा, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और बंदों को पता चल जाएगा मैं सखी हूँ, तो रब तो खालिस दीन को कबूल करता है, खालिस, लिहाजा मुखलिस हो के अल्लाह की इबादत करें। आयत नंबर 5 से एक बार फिर अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र है कि उसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, गर्दिश लैलो नहार का निज़ाम बनाया, और सूरज और चाँद के लिए अपना अपना मदार और मंजिलें मुकर्रर की। तमाम इंसानों को एक जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। सबको किससे पैदा किया है? तो फिर सारे क्या हुए? भाई भाई हुए ना सारे। कहाँ से पैदा किया? बाप साहब का। लेकिन अड़ जाते हैं बंदे। आप जट को बट कह के देखें, अब नाम तो ले जरा, नहीं इतना ऊंचा उड़ान हमारी हो गई है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे कि वो पकड़ाई नहीं देती। ये कबीले तारुफ के लिए होते हैं, तारुफ हो जाए, कोई ऊंचा छोटा बड़ा नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत से कई जगह हमें ये बात समझाई है।
फरमाया हर एक को हमने एक जान हजरत आदम से पैदा किया और उन्हीं से उनका जोड़ा पैदा किया, और वहीं से वही जो माँ के पेट में तय दर तय जुल्मतों में इंसानों की परवरिश फरमा देता है। ये सब उसकी कुदरत की निशानियाँ। आयत नंबर 7 में फरमाया कि अल्लाह ताला को किसी की नाशुक्री की कोई परवाह नहीं। हाँ, वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री को नापसंद और शुक्र को पसंद फरमाता, बाकी उसे परवाह कोई नहीं कि तुम नाशुक्री करो। वो तुम्हारे शुक्र अदा करने का कोई ख्वाहिशमंद, हाँ पसंद ज़रूर करता है, पर उसे कोई मोहताजी न करोगे तो नुकसान उठाओगे। आयत नंबर 9 से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलम। फरमाया कि आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। कौन कह रहा है? तो अगर कोई जाहिल उठ के कहे मौलवियों की पता है, और अल्लाह ताला खैर करे 2-3 जगहों पे तो जाहिलों के बड़े ही डेरे हैं, एक हुक्मरानों के गिर्द, एक दरबारों के गिर्द। बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ जितना बड़ा जाहिल हो ना उतना बड़ा पीर होता है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आप, क्योंकि आलिम ने थोड़ा बहुत सोचना है कोई बात करते वक्त, क्योंकि उसे पता है कि ये शरीयत की हद है, ये कैद है। तो जाहिल ने तो कुछ भी नहीं ना सोचना। तो जाहिलों की करामतें बेशुमार, इधर भी करामत उधर भी करामत, ये भी कर दिया वो भी कर दिया। और जाहिल की एक बहुत बड़ी अलामत है कि वो हमेशा इल्म की मुखालफत करेगा। पक्की बात है, चूंकि खुद जाहिल है लिहाजा इल्म की हमेशा। बहुत सारे ऐसे पीर हैं लोगों के कि जो ना उनका निकाह पढ़ा सकते हैं ना जनाजा पढ़ा सकते हैं। यानी पीर ऐसा ना खुशी में शरीक हो सकता है लेकिन पीर है। अजीब बात है ना कि तुम्हें निकाह का मसला आलिम बताए, तलाक का मसला, यानी तुम्हारे बेटे के पैदा होने से लेकर तुम्हारे बच्चे के निकाह से लेकर और तुम्हारे माज़अल्लाह मरने और जनाजे तक सारी ड्यूटी आलिम करता है। और वो मोटरसाइकिल खरीद लेना तो सारे गांव को मुसीबत पड़ जाती है कि इसने कहाँ से ले ली है, सवाल जवाब करते हैं। और पीर का बेटा मुतलक जाहिल होता है, मुतलक। बहुत सारे ऐसे पीर हैं जो दुआ नहीं मांग सकते स्पीकर के आगे। लेकिन क्या किया जाए कौम का, कैसे समझाया जाए, कौन सा ऐसा दरूद पढ़ा जाए। तवीज़ लिखते जा रहे हैं, तवीज़ लिखते जा रहे हैं, और वो भी नहीं लिखने आते हैं, फोटो कापियाँ करा लिए, मोहरें बनवा ली। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ थोड़ा सा ख्याल करें। पीर के लिए पहली शर्त यह है कि उसे खुद तो रास्ते का पता हो कहाँ जाना है। जिस ड्राइवर को खुद नहीं पता वो आपको लाहौर कैसे पहुँचाएगा? तो उसको खुद तो पता हो। बां जिल्मो जो करे फ़कीरी, वो काफिर मरे दीवाना हो। मेहरबानी करें आप। जुबे कुबे देखती है कौम, बड़े बड़े जनाब रंग डंग देखती है तो उलझ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आलिम और जाहिल बराबर हो सकते, अल्लाह ने कहा है। इसलिए हमारी ड्यूटी है उलमा को इज़्ज़त दे, ये हमारी ड्यूटी है। मैं कई दफ़ा उलमा की शान में हदीसें इसलिए नहीं बयान करता कि वो लोग हम पे फिट ना कर ले और अंदर नफ्स बैठा है। वो भी कई दफ़ा कहता है कि चाहे तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन रमज़ान है। मैं खालिसतन अल्लाह की रिज़ा के लिए अर्ज़ करता हूँ। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आलिम के लिए फरमाया है, फरमाया आलिम मेरा जानशीन है। कोई ज़ईफ़ रवायत निकाल के दिखाए कि हुज़ूर ने कहा दरवेश मेरा जानशीन है। ठीक है, जो आलिम बेअमल है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। और साहिब तफसीर रूहुल बयान ने हदीस लिखी है, हुज़ूर ने फरमाया जिसने आलिम से हाथ मिलाया समझे मेरे साथ मिलाया है, जिसने सच्चे आलिम की संगत की समझे मेरी संगत की। और क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं हदीस के। हुज़ूर फरमाने लगे जिसने आलिम का चेहरा देखा समझे अपने नबी का दीदार किया है। आप छोटी बात समझते हैं इसको। इसलिए वक्त निकाल कर, मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वक्त निकाल के जाता हूँ उलमा से मिलने। पता चल जाए मुस्तनिद और बाअमल आलिम आया तो मैं कभी पीछे नहीं रहता, मैं आगे बढ़ के जाता हूँ, मुलाकात करने की कोशिश करता हूँ। और ये हदीसें मेरे ज़हन में होती हैं हमेशा। कोशिश फरमाया करें। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 10 में मोमिनीन को तकवे पर कारबंद रहने और रुकावट की सूरत में अल्लाह की ज़मीन के वसी होने और मसाइब व आलाम पर सब्र करने वाले के लिए बेहिसाब अजर व सवाब का जिक्र किया है। फरमाया अगर तकवे के रास्ते में तुम्हारा मुल्क रुकावट बने तो ज़मीन बड़ी वसी है, कहीं और चले जाओ।
लेकिन इख्तियार तकवा ही करना है। फिर आयत नंबर 15 से गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के लिए अज़ाब शदीद और बुतों की इबादत से इज्तनाब करने वालों और अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों और अच्छी बात सुनकर पैरवी करने वालों को बिशारत देते और हिदायत देने का भी मेरे रब ने जिक्र फरमाया। आयत नंबर 22 में फरमाया कि जिसके सीने को इस्लाम के लिए अल्लाह खोल देता है तो वो अपने रब की तरफ से नूर हिदायत पे कायम रहता है। कोई अल्लाह खुशखबरी दे रहा है कि अगर मैंने तुम्हें कलमे की तौफीक दिया तो समझो मैंने हिदायत का रास्ता तुम पे वाज़ेह फरमा दिया। फिर आयत नंबर 23 में कुरान मजीद की असर आफरीनी को बयान किया गया। ये मिलते जुलते मज़ामीन पर मुश्तमिल बेहतरीन कलाम है जिसे बार बार दोहराया जाता है। जिनके दिलों में खशियत इलाही है इसे सुनकर इनके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते और इनके जिस्म और दिल अल्लाह की याद के लिए नरम हो जाते। फरमाया ये मिलते जुलते मज़ामीन है जिनको बार बार दोहराया जाता है। कुरान में कौन से मज़ामीन है और बार बार? ये शिकवा भी छोड़ दें कि हमारी मस्जिद का खतीब हर साल एक ही मजमून बयान करता है। अल्लाह कहता है कुरान के मज़ामीन को बार बार दोहराया जाता है। तो जंगे बदर हर साल जब बयान होती है तो वही बयान होगी ना जो पहले से हदीसों में लिखी हुई है। एक कोई नया वाक़या दर्ज करके बयान हो। कौम को इस पर भी शिकवा होता है, कहते पिछले साल भी सुनाया था। मैं एक जगह पे गया तो मुझे कुछ लोग कहने लगे जी आप तकरीर छोटी करते हैं तो आप ना आज हमने लंबी तकरीर सुनी है, पिछले साल भी आपने 40 मिनट तकरीर की थी। मैं क्या तुसी पिछले साल वाली सुनाओ तो नवी सुन लो, ठीक हो गया ना जी। मैंने कहा पिछली सुनाएं और नहीं सुन लें। और कभी कभी बड़े सिखाने वाले लोग भी मिलते हैं। एक जगह पर तकरीर ख़त्म करने लगा तो एक बुज़ुर्ग हैं, वो बड़ा मुझसे प्यार करते मोहब्बत करते हैं, बड़ी उनकी दिलचस्पी है। तो मैंने तकरीर ख़त्म करते हुए कहा कि बस जी। तो बाबा जी कहने लगे नहीं थोड़ी सी और। मैं क्या जिस मैं कमा ख़त्म हो गई है, कहते जो ख़त्म होगी तो मुड्डो लग पवो, यही सुना दियो दोबारा। अब ये सिखाने वाली बात है ना जी कि बुज़ुर्ग बहुत सारे हाज़िर दिमाग होते हैं। कहने लगे आप शुरू से लग जाएं जहाँ से शुरू किया था, और हमें ना ज़्यादा सुना है। अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। फिर आयत नंबर 60 में अल्लाह पर झूठ बांधने वालों के चेहरों के स्याह होने का जिक्र फरमाया। जो अल्लाह पे झूठ बांधेगा उसका चेहरा, कभी कभी ना हम भी कह देते हैं कि अल्लाह कुरान में ये भी तो कहता है ना जी। तो आपको पता है ये आयत है कुरान की, है सही आयत। इस तरह उस दिन बात नहीं हो रही थी सूरत यूसुफ में कि जी वो भेड़िए ने हजरत याकूब से क्या कहा था। मैं क्या मैनू तो नहीं पता उन्हें किया क्या। कहते उन्हें आख्या जे मैं यूसुफ खादा हो तो मैं 14वीं सदी का मौलवी होवां। पता नहीं केड़ी किताब आया, लेकिन बात मशहूर बड़ी है कि नहीं। कुछ मसले ऐसे हैं जिनका कोई वजूद नहीं। तो कहते हैं जी जिन्हें उमरा कर लिया तो अज फर्ज हो गया। मैं क्यों उसको खान रोटी ना हो तो अज किवें फर्ज हो गया। लेकिन जो मसले बिल्कुल किसी कोई वजूद नहीं वो बड़े मशहूर है और बड़े ज़बरदस्त मारूफ है। तो ये किसी जगह रवायत नहीं। उलमा की तौहीन के लिए लोग बातें गढ़ लेते हैं लेकिन कहीं भी मौजूद नहीं है। आयत नंबर 62 में फरमाया कि अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक और निगहबान है और ज़मीन व आसमान की कुंजियों का मालिक भी अल्लाह ही है। चले बात आ गई तो एक मसला इस तरह का और भी है, वो रमज़ान में ज़्यादा बयान होता है कि कीड़ी नज़र ना आए तो खाते रहना चाहिए, चींटी नज़र ना आए तो मैनू महीना महीना नहीं जी दिसदी। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने सारे रोजे देखे ही नहीं, क्या करें फिर। और बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी हो लाइटों की तो वैसे ही नज़र कोई नहीं आती। ये सवाल किसी ने पूछा था तो चलो उसका जवाब भी आ गया। कहने लगे कि रोज़े के टाइम अजान तक खाना पीना चाहिए या ऐलान हो जाए तो बंद कर देना चाहिए। ये जो अजान होती है ये रोज़ा बंद करने के लिए नहीं होती, अजान नमाज के लिए होती है, वो सारा साल होती है। अजान किस लिए होती है? और किसी वक्त मौलवी साहब की आँख 10 मिनट लेट भी खुलती है तो लेट भी होती है अजान। अजान का रोज़े से कोई ताल्लुक़, रोज़े का टाइम से ताल्लुक़ है। जब ऐलान हो जाए ना बंद कर दो तो लिहाजा रोज़ा वहीं पे बंद करना है। वो अल्लाह ताला माफ़ करे। मैंने एक शख्स को मस्जिद में एक दिन मसला बताया तो वो कहने लगा जी मेरे तो अब्बा जी कहते ने बड़ियां बांगा होनियां ने अजे तू खांदा रहो। मुझे नहीं पता, मुझे पहली दफ़ा उस दिन पता चला। वो कहने लगे मैनू अब्बा जी आख्या वो बड़ियां बांगा होनियां ने, कहते अजे पहली हुई है, तू एंड वाली तक खा। ओ खुदा के बंदो
रोज़े का अल्लाह ने हद बनना मुकर्रर फरमाया है, तो आप हद में रहेंगे, बेहद। अब तो कैलेंडर हैं और आप टीवी पे यूं पट्टियां चल रही हैं, ये टाइम है, जो अखबार छप के आ जाएगा उस पर कल का टाइम लिखा होगा। किस चक्कर में आप। और बहुत सारे टाउन ऐसे हैं, सोसाइटियां ऐसे हैं जिनमें अजान की आवाज़ ही नहीं जाती घरों में, 3-3 4-4 पोर्श, तो वहाँ आप क्या करेंगे। तो अजान का नमाज से ताल्लुक़ है, रोज़े से ताल्लुक़ नहीं है। तो कई दफ़ा अजान देर से दी जाती है, अजान देर से। अच्छा, फिर बड़े मज़ेदार हैं लोग। मैंने अगला सपारा शुरू करना है पर बात आ गई थी, मुकम्मल करना भी बड़ा ज़रूरी है। बड़े मज़ेदार हैं। रमज़ान में सहरी के लिए पूछते हैं कि जी हमने नहीं ऐलान पे बंद करनी, हमने तो अजान पे। तो रोज़े में ऐलान पहले होता है, अजान बाद में होती है। जब इफ्तार होता है तो फिर पहले ऐलान होता है, फिर वो इसलिए पहले ऐलान होता है कि चलो ऐलान करने वाला बेचारा भी खोल ले रोज़ा, तो रोज़ा खोल के 5-7 मिनट के बाद अजान देता है ना, उत्थे नहीं बंदे मसला पूछते तो ये ऐलान तो नहीं, असा तो भाई बांगते ही खोलना है। पूछा कभी किसी ने तो ये क्यों ऐसे काम कर, जिनका वजूद कोई नहीं, वहाँ कोई और बात और यहाँ कोई है ना अजीब बात। यानी ज़कात देनी होती है ना जब, तो ज़कात का निसाब 52.5 तोले चांदी भी है। उस वक़्त कहेंगे जी वो 7.5 तोले सोने के बराबर पैसे होंगे फिर देनी है। ऐसे ही है, 2.25 सेर गंदम मैंने देनी है जी फतराना, तो मैं कहता हूँ तू 3.5 किलो खजूरें फतराना देना, और देना भी अजवा की कीमत। वो क्यों नहीं देता, हदीस में तो वो भी आया है। हालांकि अरब के बाद इलाके ऐसे थे जहाँ खजूरें सस्ती थी, गंदम महंगी थी, इसलिए उनका वजन ज्यादा रखा गया खजूरों का, गंदम का थोड़ा रखा गया। अब किस हिसाब से देते हैं। आज सवेरे एक बंदे ने मसला पूछा है, कहता है जी बच्चे बाहर हैं तो उन्होंने फतराना उथों के हिसाब ना देना कि इथों के हिसाब ना। मैं क्या, बड़ा लाख रुपया फतराना है जिसका हिसाब करते फिरते हो। ओ खुदा के बंदे दे दे जो देना है, और फतराना हैसियत के मुताबिक दें। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका 5,000 बनता है एक बंदे का, मैंने कहा हैसियत के मुताबिक दे। जो गरीब आदमी है वो दे 200 रुपया, ठीक है, अर्ज नहीं, साल के बाद देना है ना अल्लाह के कहने पर। तो आप मेहरबानी करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए समझने की। इस पारे के शुरू में अल्लाह पर झूठ बांधने और हक को झुटलाने वालों को जहन्नमी करार दिया गया है, जो हक को झुटलाते और सच्चे दीन को लेके आने वाले यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तस्दीक करने वाले को मुत्तकी कहा गया है। तस्दीक करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। हुजूर सच लेके आए और जनाब सिद्दीक अकबर ने उसकी तस्दीक की। ये कम बेश तमाम मुफस्सिरीन ने हज़रत सिद्दीक अकबर का नाम ही लिखा है। फिर आगे जाके अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 41 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि हमने आप पर हक पर मबनी किताब नाजिल की है, सो जो हिदायत को इख्तियार करेगा उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा, और जो गुमराही इख्तियार करेगा उसका वबाल भी उसी पे होगा। आप इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगली आयत में नींद को आर्जी मौत से ताबीर किया गया और बताया कि नींद और मौत में इतना ही फ़र्क है कि मौत की सूरत में बंदे की रूह आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुद्दत दराज के लिए कब्ज़ कर ली जाती है। आप बताइए, जब नींद आई होती है आपको, वैसे आपने आधा घंटा 20 मिनट गुजारने हों तो पता होता है कि 20 हो गए 10 हो गए, तो सोए सोए आँख खुलती है तो हो इतना टाइम हो गया है। तो अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह मौत का मामला होगा। कुछ लोग ना कब्रों से उठाए जाएंगे, तो एक रवायत में यूँ भी आता है कि जब कब्रों से उठाए जाएंगे तो वो कहेंगे ओहो मैं तो जोर पढ़ के सोया था कि असर का टाइम हो गया। और कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए 50,000 साल का दिन होगा। दुआ फरमाएं अल्लाह हमें रहमत वाले लोगों में शामिल फरमाए, जिन पे वो रहमत करे उनमें हमारा शुमार फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 43 और 44 में फरमाया कि सब शफात अल्लाह ताला के इख्तियार में है, जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, और कुफ़ार के माबूदाने बातिला को किसी की शफात का इख्तियार नहीं, बल्कि तो वो अपने लिए किसी चीज़ के मालिक नहीं है। उनको सिफारिश का हक भी, सिफारिश भी अगर करेंगे तो अल्लाह के बंदे ही करेंगे। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अम्बिया करेंगे, फिर उलमा करेंगे, फिर शहीद करेंगे, फिर नेक लोग अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। आयत नंबर 47 में बेपनाह दौलत जमा करने वालों को खबरदार किया गया है
कि अगर वो ज़मीन की सारी दौलत के मालिक बन जाएं और इसके बराबर भी इनको मिल जाए तो वो क़यामत के दिन ये सब कुछ देकर आज़ाब से अपनी गर्दन छुड़ाना चाहें तो भी उन्हें खुलासी नहीं होगी, जितना मर्जी माल जमा कर लें। क़यामत के दिन अगर कोई बचेगा तो अपने नेक अमाल की वजह से बचेगा। आयत नंबर 53 में गुनाहगारान उम्मत को बिशारत दी गई कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए मेरे बंदो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, जिन्होंने गुनाह कर लिया है वो रब की रहमत से नाउमीद ना हो। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अगर सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। आयत नंबर 71 से बताया कि काफिरों को गुरो दर गुरो जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा और वहाँ इनका इस्तकबाल तौहीन आमेज़ अंदाज में होगा, जबकि अहले ईमान को इकराम के साथ जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और वहाँ इनका इस्तकबाल इंतहाई एज़ाज़ व इकराम के साथ होगा और अहले जन्नत और फरिश्ते और कायनात की हर चीज़ अपने रब की हम्द व सना बयान करेगी। इससे आगे सूरह मोमिन शुरू होती है। इसकी आयत नंबर 7 से फरमाया कि वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। फरमाया वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके इर्द गिर्द हैं, वो सब अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। ये भी अल्लाह का करम है ना जी। और कहते हैं कि ए हमारे रब, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ को मुहीत है, सो जिन्होंने तौबा की है और तेरे रास्ते की इत्तिबा की है उनकी मग़फ़िरत फरमा और दोज़ख के आज़ाब से उन्हें बचा। इस आयत में बताया गया कि अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते ना सिर्फ उसके ताइब बंदों के लिए बल्कि उनके साले आबाओ अजदाद के लिए, उनकी बीवियों के लिए, उनकी औलाद के लिए भी जन्नत की दायमी नेमतों की दुआ मांगते रहते हैं। अगर कोई सच्ची तौबा करे तो फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करनी शुरू कर देते। फिर आयत नंबर 10 में फरमाया कि कुफ़ार को क़यामत के दिन बुलंद आवाज़ से कहा जाएगा कि तुम लोगों को अपने ऊपर जितना गुस्सा आ रहा है ना कि हमने बुरे काम क्यों किए, इससे ज़्यादा गुस्सा अल्लाह को तुम पर आता था। जब तुम लोगों को ईमान की दावत दी जाती तो तुम कुफ्र करते थे और अपने गुनाहों का इतराफ़ करके कहेंगे कि क्या जहन्नुम से निकलने की कोई सूरत है। फिर उस दिन पूछेंगे कि गलती तो हो गई पर कोई सूरत है निकलने की। आयत नंबर 16 में क़यामत के दहशतनाक दिन का नक्शा खींचा गया है। अल्लाह ताला फरमाएगा आज किसकी बादशाही है, सब जानते हुए खामोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा कि अल्लाह की, जो वाहिद भी है और सब पर गालिब आने वाला भी। फिर आयत नंबर 17 से बताया कि क़यामत के दिन सब के साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। वहाँ जालिमों का कोई हिमायती और सिफारशी, जालिमों का ना कोई सिफारशी होगा ना कोई हिमायती होगा, बल्कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे किसी उम्मती ने ज़िम्मी काफिर पर जुल्म किया, ज़िम्मी काफिर वो होता है जो इस्लामी हुकूमत में इस्लामी कवानीन की पाबंदी में जिज़िया दे के रहता है। फरमाया अगर मेरे किसी उम्मती ने किसी ज़िम्मी काफिर पर जुल्म किया तो मैं क़यामत के दिन उस ज़िम्मी के साथ खड़ा होकर अपने उम्मती पे मुकदमा कराऊंगा। यानी जुल्म वाले की हुजूर भी क़यामत में सपोर्ट नहीं करेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए जुल्म से बचने की। अल्लाह ख़यानत करने वाली आँखों और सीनों में छुपे राजों को भी जानता है। फिर इससे आगे आयत नंबर 49 में बताया कि जहन्नमी जहन्नम के दरोगों से कहेंगे कि अपने रब को बुलाओ कि हमारे साथ अजाब में सिर्फ एक दिन की तखफीफ कर दे। अल्लाह महफूज रखे, एक दिन की सिर्फ छुट्टी मिल जाए। जहन्नम का मुहाफिज अमला इनसे कहेगा क्या दुनिया में तुम्हारे पास रसूल निशानियां लेकर नहीं आए थे। वो इकरार करेंगे। आगे चल के फरमाया क़यामत में जालिमों की उज़्र खाही इन्हें कोई काम ना आएगी, इनके लिए लानत है और बुरा घर है। आयत नंबर 60 में फरमाया कि तेरे रब ने फरमाया है मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। आयत नंबर 64 में फरमाया अल्लाह ही ने ज़मीन को तुम्हारे लिए जाए करार और आसमान को छत बनाया है और तुम्हारी सूरतें बनाई हैं और वही तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता करता है। फिर आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक और इसके बाद मौत तक मुख्तलिफ मराहिल को अपनी निशानियों के तौर पर बयान फरमाया। आगे सूरह हामीम सजदा शुरू होती है।
इसकी आयत नंबर 5 में कुफार को इंतहाई सरकशी की कैफियत को बयान करते हुए फरमाया, और उन्होंने कहा जिस दिन की तरफ आप हमें बुला रहे हैं हमारे दिलों में उस पर पर्दे पड़े हुए और हमारे कानों में डांट है और हमारे और आपके दरमियान हिजाब है, सो आप अपने काम से काम रखिए और हम अपने ढप पर कारबंद रहेंगे। यानी वो किसी भी तौर पर कबूल हक के लिए तैयार ना हुए। कहने लगे जी हमें नहीं आपकी बातों की समझ आती, हमारी आंखों पे पर्दे। याद रखना, इंसान को उस वक़्त तक अल्लाह अज़ाब किसी बस्ती को नहीं देता जब तक वहाँ रसूल ना भेज दे, और जब अल्लाह ताला रसूल भेज देता है तौफीक हिदायत के लिए, तो फिर अगर उसके बाद भी इंसान उन बातों पे अमल ना करे तो फिर उसका कोई उज़र काबिल कबूल नहीं है। आयत नंबर 30 से बताया कि ईमान पर साबित कदम रहने वाले अहले ईमान की रूहें जब दुनिया से परवाज़ करेंगी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू, फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर डट गए, उन पर हम फरिश्तों का नुज़ूल करेंगे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये मौत के वक़्त फरिश्ते आएंगे, लेकिन हज़रत अल्लामा महमूद आलूसी उंदलसी, इमाम सुजूती और दीगर बहुत सारे मुफस्सिरीन कहते हैं मौत के वक़्त नहीं, मोमिन जब भी डट जाता है अल्लाह फरिश्ते भेज देता है। मोमिन जब भी डट जाता है अल्लाह फरिश्ते, ये लफ्ज़ भी आपने समझना है। ये नहीं फरमाया कि फरिश्ते आएंगे तो तुमने डटना है, फरमाया डटना पहले तुमने खुद है, फिर अल्लाह फरिश्ते भेजेगा। हक पे डट जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए, इकबाल ने कहा था तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी वो उतर आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तू फिजाए, तो उस तरह का ईमान पैदा कर। फरमाए फरिश्ते नाजिल होंगे और कहेंगे कि तुम न किसी आने वाली बात का खौफ करो, न किसी गुज़श्ता बात का रंज और मलाल, और इस जन्नत की बिशारत सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया। और फिर इन्हें बताया जाएगा कि अल्लाह गफूरुर रहीम ने इनके लिए जन्नत में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है। बड़ी खुशी वाली बात है। यानी रब फरमाता है मैं जन्नत में तुम्हारा मेज़बान बनूंगा, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ जन्नत में। तो जितनी शान वाला मेज़बान है, मेज़बानी भी उतनी शान वाली फरमाए। और वहाँ जिस नेमत की भी ख्वाहिश करोगे तुम्हें वो दस्तयाब हो जाएगी। आयत नंबर 34 में बताया नेकी और बदी बराबर नहीं है, और दूसरों की बदी का जवाब नेकी से दो। अल्लाह फरमा रहा है बदी का जवाब नेकी से दो, इसके नतीजे में तुम्हारा मुखालिफ तुम्हारा सरगर्म और पुरजोश दोस्त बन जाएगा। अगर तुम जवाब नेकी से दोगे ना, मेरे पास वक्त नहीं वरना यहाँ कुछ हदीसें पढ़ता जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से नेकी की जो बज़ाहिर जुल्म करने आए थे। हुजूर ने नेकी की तो वह मेरे रसूल के ग़ुलाम बन गए, वो नबी करीम के ग़ुलाम बन गए। आयत नंबर 39 से अल्लाह ताला ने हयात बादल मौत के सबूत के लिए हिस्सी मिसाल दी कि तुम देखते हो ज़मीन खुश्क बंजर और गैर आबाद होती है, यानी बेजान होती है, तो हम इस पर बारिश का पानी नाजिल करते जिसके ज़रिए वो सरसब्ज और शादाब हो जाती है, और नमू यानी निबातात उगाने और बढ़ाने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाती है। तो जो ज़मीन के लिए हयात है, फरमाया पास जो अल्लाह बेजान ज़मीन में जान डाल देता है वही आखिरत में मुर्दों को भी ज़िंदा फरमा देगा। और कई दफ़ा ज़मीन में जान डलती है, एक दफ़ा बिल्कुल सही हो जाती है, फिर हल चलाएं, फिर बीज डालें, फिर जान डल जाती है। इसी तरह मरने के बाद भी अल्लाह दोबारा इंसानों में जान पैदा करेगा। आयत नंबर 42 में कुरान की शान एजाज़ को बयान किया कि इसमें किसी भी जानिब से बातिल की कोई आमेज़श नहीं हो सकती। ये सरासर हक है, कुरान सरासर हक है। मेरी ये ख्वाहिश है, ये ना सुन्नत है क़यामुल लैल आखिरी 10 रातों का, आप अपने अपने घरों में या अपनी अपनी मस्जिदों में कम से कम ताक रातों में रात को कुछ देर के लिए जल्दी ज़रूर उठें। सारी रात हो सके तो बड़ा ही अच्छा है। हज़रत आयशा कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल के लिए पाबंद नहीं करते थे, पर रमज़ान की आखिरी 10 रातों में कहते थे उठो। ख़वातीन भी कोशिश करें, ये आखिरी 10 दिन जो होते हैं ना बड़े कीमती, और बिलखुसूस ताक रातें। बता इसलिए रहा हूँ कि आप में से कोई नेकी करेगा तो मेरे लिए भी बख्शिश का गुज़रिया बनेगा। ज़रूर कोशिश करें, कम से कम 1 घंटा, अगर आप मतलब नहीं सारी रात बेदार रह सकते तो 1 घंटा
आप रोज़े से ज़रा पहले उठ जाएं, कुछ तिलावत, कुछ इबादत, कुछ दरूद पाक, यारो बड़ा ही ज़रूरी है। हुजूर ने बड़ा ही पसंद किया है और बड़ी कीमती ये वो अजीम रातें हैं जिनके लिए खैमा लगा के मेरे नबी मस्जिद में ही बैठ गए। तो आप इनमें कोताही न करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।